आज की पढ़ाई पे। आज हमें पार्थिनोजेनेसिस करना है, बट उससे पहले हम चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया। और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने जरूर पढ़ा होगा फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना गार्गी? पढ़ा है? यस खुशी, सबने पढ़ा है। चलिए आइए बच्चों, आज देखते हैं हम यहाँ पे। पहली चीज हमने यहाँ पे रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स करे थे। कौन कौन से इवेंट्स किए थे बच्चों? 3 इवेंट्स किए थे। चलिए आइए जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं, फटाफट से टेबल बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, क्विक नोट्स भी बनाएंगे साथ के साथ, तो आप जल्दी जल्दी मुझे आंसर देते रहे, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस में हमने 3 इवेंट्स किए थे। पहला इवेंट था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर जो हमारा दूसरा इवेंट था वो था हमारा फर्टिलाइजेशन। फिर तीसरा इवेंट जो था मेरे बच्चों वो कौन सा था? हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आपने रिवाइज कर लिया अपनी एनसीईआरटी से? बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं बच्चों इसके बारे में हम देखते हैं कि इनमें हमने क्या पढ़ा। अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये वो इवेंट्स है जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं, ठीक है? यानी इवेंट्स अकरिंग बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। अब इसी में हम दूसरी चीज देखें तो यहाँ पे 2 मेन प्रोसेसेस आती है। कितनी प्रोसेसेस आती है? 2 मेन प्रोसेसेस आती है। पहली आती है गेमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गेमीटोजेनेसिस, ठीक है? गेमीटोजेनेसिस। वहीं पे जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट प्लांट किंगडम, तो वहां पे हम टर्म यूज करते हैं गेमीटोफाइट। प्लांट किंगडम के लिए वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं बच्चों? हम यूज कर रहे हैं वर्ड गेमीटोफाइट। ये आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे हम गेमीटोफाइट्स बना रहे हैं, मेल एंड फीमेल गेमीटोफाइट। वहीं पे जब हम पूरे एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो वहां पे हम बनाएंगे गेमीट्स। क्या बनाएंगे हम? गेमीट्स। क्या बोलते हैं? गेमीट्स। वही गेमीट्स जब फीमेल में बनते हैं तो प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चा पाड़ी? उसे कहते हैं हम oogenesis। क्या बोलते हैं गर्वेश? oogenesis, है ना? वहीं पे जब हम मेल में गेमीट्स बनाते हैं तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। गार्गी क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है? वहीं पे अगर गेमीटोफाइट के साइज की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? साइज। मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा किसका होता है गेमीटोफाइट, तो छोटे से छोटा वाला जितना स्मॉलेस्ट या सिंपल होगा डिवीजन उतना ज्यादा बड़ा उसका गेमीटोफाइट होगा, ठीक है? यानी कि अगर लार्जेस्ट की बात करें तो उसमें आएंगे ब्रायोफाइट्स, दे विल हैव द लार्जेस्ट गेमीटोफाइट, ठीक है? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? फ्यूनेरिया। मानसी क्या है इसका एग्जांपल? व्हाट इज एग्जांपल? फ्यूनेरिया। तो ये गेमीटोफाइट की साइज की बात हो गई, ठीक है? अब बेटा यहीं पे जो दूसरा प्रोसेस हम करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, वो दूसरा कौन सा होता है बच्चों? दैट इज आवर गेमीट ट्रांसफर। दूसरा कौन सा मानसी? गेमीट ट्रांसफर। अब सब बच्चों ने अपने नाम याद कराने हैं जी स्क्वायर को, है ना? चलो कृतिका, अब यहाँ पे देखिए गेमीट ट्रांसफर करना है। गेमीट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जब हम गेमीट्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? गेमीट ट्रांसफर, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स मेरे बच्चों? अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और फ्लावर्स के लिए हमको क्या चाहिए? पॉलिनेशन। क्या चाहिए? पॉलिनेशन। तो यहाँ पे होने वाला एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जिसमें एंथर क्या है? मेल या फीमेल? It is a male part of the flower which is also called as androecium, ठीक है? और क्या बोलते हैं इसे? androecium। वहीं पे जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है like ovary, that is called as gynoecium, ठीक है? बिल्कुल गाँव सी सीधी मेरी बच्ची। आपने सुना होगा मम्मियां बहुत बार बोलती है अजय मेरी बेटी तो बिल्कुल गऊ जैसी है, ठीक है? गऊ माने गाय, गाय मतलब गाइनोशियम, बेटी माने लड़की। हमेशा याद रखना है द वर्ड गाइनोशियम इज यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू
फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है गौरी, बिल्कुल सही। तो ये हो गया गेमीट ट्रांसफर। यही नहीं, इसके और भी एजेंट्स हो सकते हैं। एजेंट्स में हम बात करेंगे वाटर। वाटर कैन बी अ मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स एंड द वाटर as medium is used in case of plants, flowering plants also. That pollination is called hydrophily, but this can act as a medium in case of algae. It also acts as a medium in case of algae for the transfer of gametes. Bryophytes भी लिख दूं यहाँ पे, bryophytes भी लिख दूं। बताइए वाटर हाइसेंथ में नहीं होती है हाइड्रोफिली, गलत हो तुम। यही तो मेन क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, नाम पे नहीं जाने का। ठीक है, यस बताओ बच्चों। तो अगर हम वाटर की बात करते हैं हम ब्रायोफाइट्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट गेमीट ट्रांसफर की बात करें तो फेरोमोन्स। क्या है बच्चों? फेरोमोन्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये फेरोमोन्स क्या होते हैं, है ना, आप पूछ सकते हो। देयर आर सो मेनी क्लासेस ऑफ दीज केमिकल्स, समटाइम दे आर कॉल्ड एज एलोमोन्स, समटाइम दीज आर कॉल्ड एज कैरोमोन्स और फेरोमोन्स। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इन सबको लिखेंगे सब बच्चे नोटबुक में। फेरोमोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। बिल्कुल सही, क्या होते हैं किड्स? केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस को हिंदी में हम कहते हैं रसायन। क्या कहते हैं? रसायन। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स हैं ये बुलाती है मगर जाने का है। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा मेघा। ठीक है, तो ये करते क्या है? जो हमारी बॉम्बिकॉल मतलब बॉम्बिक्स मोरी होती है। बॉम्बिक्स मोरी क्या है? व्हाट इज बॉम्बिक्स मोरी? यस बच्चों, इट इज अ सिल्क वर्म। ये सिल्क वर्म है जो आपको सिल्क बना के देती है, जिसकी आप बढ़िया से साड़ी लिपेट के कहते हैं उफ, है ना। यस, तो ये क्या होती है बच्चों? ये सिल्क बनाती है। कीड़े का नाम है बॉम्बिक्स मोरी, और इसकी जो महिला बॉम्बिक्स होती है, कौन सी महिला यानी फीमेल बॉम्बिक्स जो है, दैट प्रोड्यूसेस दिस केमिकल कॉल्ड एज बॉम्बिकॉल। क्या बनाती है? बॉम्बिकॉल। एंड दिस बॉम्बिकॉल इज अ वॉलेटाइल केमिकल सब्सटेंस। क्या है ये? वॉलेटाइल केमिकल है। अब वॉलेटाइल केमिकल का मतलब क्या है? जब भी सिक्रीट होगा धुआं धुआं। ओ कैटरीना बोल रहे हैं आप मुझे, थैंक यू सो मच, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। थैंक यू बेटा, मुझे लगता है कई बार मैं उसकी तरह लगती हूँ, कोई मानता ही नहीं है, बट तुम मेरे सबसे बेस्ट बच्चे हो। आई लव दिस बैच, फेवरेट बैच जी स्क्वायर का 2022। यस, चलिए आइए। तो यहाँ पे आप देखिए वॉलेटाइल है मतलब जैसी सिक्रीट होगा धुआं धुआं हो जाएगा। धुआं धुआं होते जहां पे पुरुष बॉम्बिक्स होगा वो कहेगा, और वो खुशबू को फॉलो करता 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 सीधा काम पहुंच जाएगा महिला बॉम्बिकॉल के पास। ठीक है, देख रहे हैं आप तो फोन का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका कोई मिस कॉल का रिप्लाई नहीं करता। यहाँ पे तो फेरोमोन्स पे चला आता है कौन? पुरुष बॉम्बिक्स। तो यहाँ पे यही है। तो बेसिकली दीज वॉलेटाइल केमिकल्स आर सेक्स अट्रैक्टेंट्स। ठीक है, ये सेक्स अट्रैक्टेंट्स होते हैं जो ऑपोजिट सेक्स को बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई पुरुष हो सकता है दूर दराज में कहीं काम कर रहा हो, उसको बुलाना भी तो है ना। यस बिल्कुल, तो ये होता है बेटा बॉम्बिकॉल, ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट मेथड फॉर गेमीट ट्रांसफर इज यूजिंग कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। बेटर देन कटरीना, ओह माय गॉड, आज का मार ही डालोगे क्या बच्चों? हैं, चलो अब ज्यादा फेंक रहे हो, ज्यादा फेंक रहे हो, अब ज्यादा हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। Now what are these copulatory organs? These copulatory organs you find in case of animal kingdom, which helps in the process of insemination, right Mansi, Kalyani? They help in the process of what? Insemination. And what is insemination? Who will tell me the definition of insemination? Transfer of female gamete, male gamete into female reproductive system. इसे हम बोलते हैं insemination. ठीक है किड्स, डन? नेहा लिखो, लिखा सबने? बढ़िया से रिवाइज हो गया जो हमने लास्ट क्लास में किया था पूरे चैप्टर में?
अब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। चलिए अब जल्दी से फर्टिलाइजेशन भी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं बिफोर वी गेट टू द अनदर टॉपिक। फर्टिलाइजेशन, द वर्ड इज इंटरचेंजेबली यूज्ड विद, यही शब्द इंटरचेंजेबली किसके साथ यूज होता है? बताइए बताइए, कम ऑन, दैट इज सिनगैमी। दैट इज व्हाट? सिनगैमी। सिनगैमी के साथ यूज होता है, ठीक है। अब बेटा सिनगैमी फर्टिलाइजेशन एक ही चीज है। अब इसमें हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्या मतलब होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। चलिए ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी हो गया, बिल्कुल सही है। गैमीट्स के हमने टाइप भी किए थे, गैमीट्स के हमने टाइप भी किए थे। चलिए जल्दी जल्दी बताइए टाइप्स ऑफ गैमीट्स। टाइप ऑफ गैमीट्स में सबसे पहले हमने किया था आइसोगैमस। आइसोगैमस को हम होमोगैमस कंडीशन भी कहते हैं। आइसोगैमस क्या होता है? जब मॉर्फोलॉजिकली मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सेम, ठीक है। तो यानी कि जो मेल एंड फीमेल गैमीट है मॉर्फोलॉजिकली सेम, यानी दिखने में बिल्कुल सेम, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल मैम ने क्या बताया था? क्लेमेडोमोनास। क्या एग्जाम्पल मैम ने बताया था? क्लेमेडोमोनास। डन किड्स? मैम फास्ट तो नहीं चल रही, आप मुझे बता सकते हो बेटा? एक्चुअली ना मैं 21 को काफी टाइम से पढ़ा रही थी तो मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो गई है अब, बट सिंस नया बैच शुरू हुआ है तो आपको बिल्कुल फ्रीडम है ये बताने की, क्योंकि आप ही के लिए बैच बनाया गया है। आपका बैच है, हक से बोलो, ठीक है। बिल्कुल ना यहाँ पे हक जताना, दिस इज माई बैच, दीज आर माई टीचर। यही आपके सीनियर्स ने भी किया, यही आपका भी है। अगर आपको लगता है कि मैम थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रही है, आप बोल देना, ठीक है। आपको अगर लगता है कि मैम आप हमें लिखने का टाइम नहीं दे रहे तो आप ये भी बताना, बट आप बताना। ऐसा नहीं है कि बेटा यहाँ पे हम आए और कुछ भी पढ़ा के चले गए। आपकी क्लास है ये, दिस इज योर क्लासरूम, वी आर योर टीचर्स, ठीक है। यस, तो रिवीजन बिल्कुल धाकड़ तरीके से हो रहा है। चैप्टर को पूरा रिवाइज करा दूंगी एक सिंगल स्लाइड पे। वन स्लाइड चैलेंज ले लेते हैं हम, है ना। चलो ये हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या बच्चों? एनिसोगैमस। एनिसोगैमस, and this anisogamous condition is also called as heterogamous, ठीक है। इसी को और क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमस। हेट्रोगैमस। अब आइसोगैमस का आज बेटा मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आज सुबह मैं एनटीए मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करा रही थी आपके सीनियर्स को, वहां पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। अभी सीनियर्स डर गए। स्पायरोगायरा ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी कि वो आइसोगैमस या एनिसोगैमस। तो आप बच्चे इस कंट्रोवर्सी में फ्यूचर में ना फंसे तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि यहाँ पे आइसोगैमस कंडीशन में इसके साथ आप स्पायरोगायरा भी लिखेंगे। स्पायरोगायरा जब आप इसको भी लिख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अब आप कंट्रोवर्सी में नहीं फंसने वाले हैं, ठीक है मानसी। अब यहाँ पे आते हैं एनिसोगैमस, यानी कि दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, राइट मेघा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेल एंड फीमेल गैमीट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, ठीक है भाई। ये दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एनिसोगैमस कंडीशन देखें तो ब्रायोफाइट से लेके सब आपके क्या हैं? सबके सब एनिसोगैमस है। एग्जाम्पल ले लेते हैं वॉल्वॉक्स, ठीक है, एक वॉल्वॉक्स हो गया आपका, ठीक है। बाकी जितने भी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, देन यू हैव जिम्नोस्पर्म्स, यू हैव एंजियोस्पर्म्स, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है बच्चों। ओगैमस, यस। नेक्स्ट हम लेंगे द ओगैमस कंडीशन। इसी में हम एक और लिख लेते हैं ओगैमस कंडीशन। ओगैमस, अब ओगैमस क्या है? ओगैमी भी बोलते हैं, ओगैमी। ओगैमी में जो फीमेल गैमीट होता है, शिवम क्या होता है बेटा? जो फीमेल गैमीट होता है शिवम, वो क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। फीमेल गैमीट बहुत बड़ा होता है, इट इज वेरी लार्ज इन साइज। सिंस इतना मोटा होता है तो इट बिकम्स इमोटाइल, ठीक है। इट बिकम्स व्हाट? इमोटाइल। तो ये हो गया आपका इमोटाइल। इमोटाइल फीमेल गैमीट। वहीं पे जो मेल गैमीट है वो छोटा है और ऐसे ऐसे घूमता है। तो ये हो गया आपका मेल गैमीट, छोटा भी है यानी स्मॉल and motile. This you see in case of humans. So this condition is seen in case of humans. Right, Gargi? Yes, Shravani?
चलिए जल्दी से लिखिए एवरीवन। अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। फरिया कम ऑन बच्चों, जल्दी से एक बार जल्दी से लिख लो। गिविंग यू 10 सेकेंड्स फॉर दिस स्लाइड। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। कम ऑन किड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं अब हम। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम फर्टिलाइजेशन की और जरूरतमंद चीजें देखेंगे, ठीक है। यस, तो हम वो देखने वाले बच्चों, एंड इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू इन अटेम्प्टिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैम एक टेबल बनाने वाली है, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, यानी अभी हम बी टॉपिक पे ही चल रहे हैं, हम उससे बाहर अभी निकले नहीं है। फर्टिलाइजेशन में जो काफी जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन से पूछे जाते हैं, बिकॉज एवरी ईयर यू विल फाइंड वन क्वेश्चन जहां पे नीट वाले आपसे पूछे किस ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसे हम एंडोगैमी बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इस एक्सोगैमी, दो वर्ड छोड़ दो बेटा, नॉट नेसेसरी, फालतू का मत ही करो, डोंट डू इट। यस, चलो अब यहाँ पे दो वर्ड्स आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो फ्यूजन ऑफ गैमीट है विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, वहीं पे अगर आप ये वाला देखें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मींस अ फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज अ मोर एडवांस फीचर। ये क्या है बच्चों, ये मोर एडवांस फीचर है, दिस इज मोर एडवांस फीचर। व्हाई, कैन एनीबॉडी टेल मी? ये एक तरह का इवॉल्व फीचर है, एडवांस फीचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यंग वंस हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। जो मम्मी पापा हैं वो उन्हें प्रोटेक्टेड रखते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज एवोल्यूशनरी, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, evolutionary advance, ठीक है। Why is evolutionary advance? Because here the mother protects the egg, ठीक है। तो मदर जो है प्रोटेक्ट कर रही है एग को इवन आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सो दिस इज मोर एवोल्यूशनरी एडवांस, ठीक है। यहां पे अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो दिस इज मोर डेंजरस, है ना। क्या बच्चों, इट इज मोर डेंजरस। तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है क्योंकि जो बच्चा है वो बाहर बड़ा होने वाला है, इस बाहर कठोर दुनिया में बड़ा होने वाला है, ठीक है। यस, अब आते हैं नेक्स्ट। बेटा मेरी इंग्लिश, ट्रस्ट मी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ आपको, ठीक ठाक है, इतना समझ लेते हैं बस। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स बनते हैं? यस खुशी, कम ऑन, क्या लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स बनते हैं? बताइए जरा। आप कहेंगे नहीं मैम, जब बच्चा सुरक्षित है तो इतने गैमीट बना के क्या करना है। तो यहाँ पे यू नो स्मॉल नंबर ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। वहीं पे अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें, सिंस इट्स नॉट दैट सेफ, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स बनते हैं एवरी टाइम, लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड एवरी टाइम। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बेटा याद रखना फ्रॉम ब्रायोफाइट्स, रिपीट आफ्टर मी, फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट से सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है नंदिनी। तो यानी सम एल्गी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सम एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स। ये जितने भी हैं, आई कैन हियर द वीडियोस, आई वांट प्रॉपर साइलेंस हियर। यस दीप्ति आओ जरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब के सब क्या शो करते हैं? आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है। एट द सेम टाइम दे ऑल विल शो व्हाट? एनिसोगैमस कंडीशन।
Which condition they will show? Anisogamous condition. So all these are going to show anisogamous condition. ठीक है, बिल्कुल आया सबको समझ में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल, here we have some algae, not all algae but some algae, कुछ algaes में, ठीक है। और वहीं पे एनिमल्स की बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था आकांक्षा, जो आप चैट बॉक्स में बताओगे, वो क्या है आपका फेरेटिमा पोस्सुमा। अब फेरेटिमा पोस्सुमा किस चिड़िया का नाम है? ये चिड़िया है ही नहीं, क्योंकि ये तो केचुआ है। केचुआ क्या होता है? अर्थवर्म। क्या होता है मानसी? ये अर्थवर्म, ठीक है, ये अर्थवर्म हो गया। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग में कहा होता है? मेंढक 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 मेंढक। यस कनिका, मेंढक मेंढक मेंढक। तो जल्दी बताइए, तो यहाँ पे जो मेंढक है यानी फ्रॉग, उसमें भी कौन सी मिलती है हमें? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वहीं पे अगर हम कोको की बात करें, डू यू नो हु इज कोको? कोको इज कॉकरोच, ठीक है कनिका। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? खेमू। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेरिप्लेनेटा, यानी कि कॉकरोच, यानी कि कॉकरोच। राइट किड्स, नाइस। तो ये एक हमारा क्विक कह लो कि क्विक तरह का एक रिवीजन था फर्टिलाइजेशन तक। अब हम एक चीज जो आज नहीं स्टार्ट करेंगे, वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो हमें आज करना था क्लास में, ठीक है भाई। चलिए आइए, देन वी हैव पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मैम तिलचट्टा बोलो। हाँ ये बात भी सही है। अरे क्या ना, अभी तिलचट्टा बोलेंगे हमारे नए बच्चे भाग ना जाएगा, यार ये तो बहुत ही शुद्ध हिंदी चल रही है क्लास में, अब इनको पकड़ना है, इधर उधर चले ना जाए। यस सी क्या है बच्चों? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे हम आ चुके हैं। तो अगर हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, अब आगे हम बढ़ने वाले हैं, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे, है ना बेटा। चलिए आइए देखते हैं हम पे क्या क्या करना है हमको। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स के केस में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक फ्रूट बनाते हैं, हम सीड बनाते हैं, ठीक है। जो फ्रूट होता है वो एक फूल के, समझो, फूल नहीं, फूल, है ना। फूल तो बहुत सारे होते हैं जिंदगी में, बट फूल तो एक ही होता है। बिल्कुल सही वंशिका। तो अगर हम बात करें उसकी फूल की, तो उसमें जो ओवरी होती है वो क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। ओवरी क्या बनाती है बच्चों? फ्रूट बनाती है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे टेस्टा और टेग्मा क्या होते थे बेटा? यस जल्दी बताइए मेघा, पिछले साल का जरा तुम्हें थोड़ा सा पूछ ले। टेस्टा क्या होता है? यस व्हाट इज टेस्टा? ये क्या होते हैं? कवरिंग्स होती है ओवरी के, यही ओवरी के कवरिंग्स आपके फ्रूट के कवरिंग्स बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ बताओ बताओ। टेस्टा एंड टेगमेंट, बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं? तुम बताओगे चैट बॉक्स में, मैं क्यों बताऊं। सीड से किससे बनता है? ओव्यूल से। ये बनता है ओव्यूल से। ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प बनता है, बिल्कुल सही। ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? यस क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट एज प्रेजेंटेशन। और जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स होते हैं उससे क्या बनता है किड्स? सीड कोट। तो इसके इंटेग्यूमेंट से बनता है पेरिकार्प, पेरिकार्प। वहीं पे ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से बनता है सीड कोट। क्या बनता है? सीड कोट। कितना शानदार जवाब दिया बच्चे, तालियां बजा लीजिए अपने लिए फटाफट से। तो ये तो हो गया हमारी प्लांट की बात। अब जरा एनिमल्स की बात आते हैं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट अपन के बारे में, यानी एनिमल। आप भी तो एनिमल्स में ही आते हैं। झुकला लो बेटा जितना झुकलाना है, ठीक है। अपना नाम याद दिलाने, अच्छा चल, तुम्हें लगता है एक दो चीजें मैंने बताई ही नहीं, बता देती हूँ तुम्हें। बच्चे सारे मुझे बहुत प्यारे हैं, बट कितना भी प्यारा बच्चा वहां पे स्पैम कर देना वो ब्लॉक हो जाता है। हाँ ये प्रॉब्लम है बच्चों मैम के साथ, कि मैम नेवर 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 सपोर्ट एनी स्पैमर इन द चैट बॉक्स। तो आप अपने नाम मुझे जरूर याद दिलाएं, बट अपने बारे में अपने आंसर्स से, नॉट बाय जस्ट राइटिंग योर नेम्स। बी एक्टिव, बी इंटरेक्टिव विद अस, बी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म विद अस, चाहे टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो।
आप जितना हमारे साथ रहोगे हमें आपके नाम खुद याद हो जाएंगे, जैसे आपके सीनियर्स के नाम याद है मुझे, ठीक है। बट क्लास की सभ्यता हमेशा बनाए रखे बच्चों, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बेटा एहसान, पिटाई कर देनी मैंने तेरी, यस बिल्कुल। चलो आ जाओ, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स के जो डेवलपमेंट के मोड है वो कितने बच्चों, 3 मोड्स हैं। हाउ मेनी मोड्स, 3 मोड्स, 1 2 and 3। ये तीनों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, 3 नहीं तो 2 के बारे में तो 100% गारंटी आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। एक है ओविपारस, ओविपारस, एक है विविपारस, विविपारस, और तीसरा है ओवोविविपारस, ओवोविविपारस। ऐसे मैं मान के चल रही हूँ, 2 तो हम सबको पता होंगे, बचपन में पढ़ा दिया जाता है, 6ठी कक्षा की किताबों में मिल जाता है हमें, ठीक है। ओविपारस यानी वो एनिमल्स है, दोज आर एग लेइंग एनिमल्स, है ना। क्या है बच्चों ये, दीज आर एग लेइंग एनिमल्स, तो ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, ये जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ये फर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग, बताओ जरा कैसे एग ले करते हो बच्चों ये। देखो बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के हमेशा ये फर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। बट इंसान जो है ना, जबरदस्ती के इंजेक्शन लगा लगा के उनसे अंडे क्या कराते हैं, बिल्कुल लेकर आते हैं। तो देसी अंडा विदेशी अंडा आप समझते हैं, देसी अंडा जो होता है उसके अंदर एम्ब्रियो निकलता है। मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हैं, दिस इज एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन डू एट होम। एक अंडा लीजिए, देसी अंडा, अगर आपके घर में अलाउड है, वरना आप वही अंडा अपने सर पे खा के निकलेंगे घर से बाहर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, उस अंडे को आपने इस तरीके से एक प्लेट लेनी है, इस तरीके से आपने फोड़ना है कि जो उसका योक वाला पार्ट है वो टूटना नहीं चाहिए, समझ रहे हो बेटा, टूटना नहीं चाहिए। देसी वाला जो ऊपर से ब्राउन कलर का होता है वो टूटना नहीं चाहिए, अगर टूट गया तो पिटाई पड़ जाएगी तुम्हारी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अब देखो आपने किया, अब उसको ना हल्का सा आराम से ऐसे ऐसे घुमा के देखना, आपको जेन्युइनली मैं बता रही हूँ इतना छोटा सा इस तरह का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। You can find a structure like this. This is the embryo formation taking place in that egg. ठीक है, yes, यही है वो एम्ब्रियो जो बन रहा होगा, that you can see. ठीक है, तो ये क्या होता है, एग लेइंग एनिमल्स है। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, कम ऑन, एग्जाम्पल तो बहुत है एग लेइंग में, लाइक फिशेस, लाइक एम्फीबियंस, लाइक छिपुरानी। छिपुरानी किस में आती है, छिपुरानी किस में आती है बेटा, जयश्री उस पे भी आ रहे हैं। छिपुरानी किस पे आती है, रेप्टाइल्स। फिर उसके बाद जो उड़ती है हवा में जोरों से, यानी एव्स, बर्ड्स। ठीक है, अब मछली के अंडे और पक्षी के अंडे दोनों सेम होते हैं या नहीं, बताओ जरा। अब पक्षी के अंडे देखोगे, सोच रहे एसी बंद कर दे, खर्चा बढ़ रहा है। चलो देखो इधर, सॉरी। अच्छा बच्चों देखो, अगर आप यहाँ पे मछली के अंडे देखो तो वो सॉफ्ट होते हैं, कभी आपने देखे, हैव यू सीन इट। यूट्यूब भी नहीं करोगे मतलब, अरे मेरे को यूट्यूब पे जाओ, लिखो मछली के अंडे, बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, अभी मत भाग जाना क्लास से, बाद में देख लेना, ठीक है। वहीं पे मुर्गी का अंडा तो सबने देखा होगा, मुर्गी पक्षी में आती है। अब मछली के अंडे सॉफ्ट होते हैं बहुत ज्यादा, तो क्यों होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये जो दो कैटेगरीज है जिसमें मैंने बॉक्स लगाया, इनके जो एग्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, चिपचिपे होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एग्स क्या होते हैं, नॉन क्लिडोइक एग्स होते हैं। कैसे एग्स होते हैं ये, नॉन क्लिडोइक एग्स। These are non-clidoic eggs. Non-clidoic eggs का मतलब है they don't have calcareous covering. They don't have calcareous covering. इनके पास calcareous covering नहीं होती है, इसलिए तो ये कैसे होते हैं, they are soft mucilaginous, मतलब चिपचिपे होते हैं। ठीक है, आगे ये बात समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि अब हम रेप्टाइल और एव्स के अंडों के बारे में बात करेंगे। तो जो एव्स और रेप्टाइल्स हैं
छिपकली का अंडा देखे? छिपकली का अंडा देखे? छिपकली, जानते हो ना तुम छिपकली को? भाई तुम्हारी सहेली जो तुमसे अक्सर बातें करती है दीवार पे खड़ी होके, जानते हो ना तुम उसको? चलो कोई नहीं, तुम्हारी मर्जी। यस मैम, आई वॉन्ट टू मैरी यू। सॉरी बेटा, यू नीड टू टॉक टू माई हस्बैंड फॉर दैट। सो सॉरी बेटा। चलो रेप्टाइल्स एंड एव्स के बारे में आते हैं। तो रेप्टाइल एव्स की बात करें तो यहाँ पे जो इनके अंडे होते हैं, दीज आर क्लिडोइक एग्स। क्लिडोइक एग्स, ये जो क्लिडोइक एग्स होते हैं, दीज हैव हार्ड कैल्केरियस कवरिंग। ठीक है, क्या होती है इनके पास? हार्ड कैल्केरियस कवरिंग। कवरिंग, ठीक है, हार्ड कैल्केरियस कवरिंग है। क्यों है? क्यों है? बाथरूम में आती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है जाने का नहीं। ठीक है, हार्ड कैल्केरियस कवरिंग है। क्यों है? प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन चाहिए भाई सबको। लाइफ इंश्योरेंस सब पैदा होते करा लेते, प्रोटेक्शन चाहिए जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछूंगी, देखते हैं कौन जवाब देता है। इनके अंडे सॉफ्ट क्यों, इनके अंडे हार्ड क्यों है? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इनके अंडे सॉफ्ट क्यों, इनके अंडे हार्ड क्यों हैं? मान लो नीट ने सवाल पूछ लिया तो फिर क्या जवाब दोगे? यस, बताओ बताओ बताओ। इसलिए क्योंकि ये रहते हैं पानी में। पानी में कैल्केरियस अंडे क्यों डालोगे? सॉफ्ट रहने दो, खूब पानी पानी है, पानी में जाओगे सॉफ्ट हो जाओगे तुम भी, इसलिए कहते हो नहाया करो डेली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, ये एक्वेटिक है, और एक्वेटिक एनिमल्स को पानी की कमी तो होती थी भगवान की दया से। ठीक है, वहीं पे जो ये दोनों हैं, ये टेरेस्ट्रियल है, धरती निवासी है ये। ठीक है, सिंस ये टेरेस्ट्रियल है, पानी की बहुत कमी होती है, तो पानी को बचाने के लिए अंडे के अंदर दे हैव हार्ड कैल्केरियस कवरिंग। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस इज दे हैव क्लिडोइक एग्स टू प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ वाटर, सूखने से बचाना। लिख लिया सबने? वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। यस गार्गी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विविपैरस। लेट अस कम टू विविपैरस कंडीशन। व्हाट इज विविपैरस कंडीशन? द एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, बिल्कुल। सो विविपैरस, एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है भाई, अब ये बात हो गई। एग्जाम्पल बताइए जी। शिवानी, यस परिया, मानसी, यस कनक, बताइए इसका एग्जाम्पल क्या है? आप और हम। यस बिल्कुल, यानी कि ह्यूमंस, इसमें आगे ह्यूमंस। अब एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा था, मैंने कहा था बेटा रुक, टाइम आने पे तेरा जवाब जरूर दूंगी। उसने कंगारू के बारे में पूछा था। कंगारू जानते हो, बड़े लड़ाकू किस्म के होते हैं, बहुत लड़ाकू किस्म के। देखो ऑस्ट्रेलिया का तो पता नहीं, ऐसा हम बस डिस्कवरी पे देख लिए थे। अब जाने के लिए पैसे वैसे बहुत बढ़िया खर्च होते हैं, डिस्कवरी देख लो। अब देखो कैमरामैन ऑस्ट्रेलिया में जाके कंगारू की फिल्म बना रहा है। क्यों बना रहा है? घर बैठे देखो। अब तुम वहां जाके चले जाओगे, देख लोगे, तो वो कैमरामैन क्या करेगा? उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ घर रहो, डिस्कवरी चलाओ, पूरी दुनिया देखो। और तुमसे कोई पूछे कि आप दुनिया घूमे, तो बोलो हाँ, उसने ऐसे क्या देख लिया जो तुमने नहीं देखा? सब देखा है तुमने, बस सिंपल। ठीक है, तो अब देखो डिस्कवरी पे हम क्या देखे कि जो ये कंगारू होते हैं, कैंगरूज, बहुत लड़ाके होते हैं, वेरी अग्रेसिव, वो अच्छा नहीं लगता बातचीत करना, मत करना पहले तो। अब ये कैंगरूज जो होते हैं वो मार्सुपियल्स होते हैं। ठीक है, मैक्रोपस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मैक्रोपस। दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटाथेरियंस, मींस पाउच्ड मैमल्स। ठीक है, यस। एक इतना प्यारा बच्चा है, वो पूछ रहा है मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे? मिल तो रहे हैं, ये मिल तो रहे हैं, और कहाँ मिलते हैं? और कहाँ मिलते हैं? मिल तो रहे हैं नोट्स, और कैसे मिलते हैं नोट्स? तो बेटा देखिए, ये पाउच मैमल है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, दे आर विविपैरस। बट जो बच्चा होता है वो इमेच्योर होता है, तो वो माँ के पाउच में रहता है, और वहां से इन द फॉर्म ऑफ मिल्क पूरा का पूरा न्यूट्रिशन बटोरता है, और बड़ा होके उछल के जीने लगता है। समझ रहे कितनी बढ़िया कंडीशन है? यस बिल्कुल बढ़िया से। तो ये क्या है? हमारे
कैंगरूज है पाउच्ड मैमल्स बट दे आर विविपैरस। ये आपको बात समझनी होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, ओवोविविपैरस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओवोविविपैरस। तो अगर हम ओवोविविपैरस की बात करें तो यहाँ पे वर्ड बता रहे हैं, ओवो मीन्स एग, गिविंग बर्थ टू यंग वन, पैरिटी, ठीक है। इसमें होता क्या है देखो, बहुत बढ़िया चीज बताती हूँ, बिल्कुल जादू है ये। एग बना, एग फर्टिलाइज हो गया किसमें, फीमेल की बॉडी में, रिपीट आफ्टर मी, एग बना और वो फर्टिलाइज हो गया कहां पे, फीमेल की बॉडी में। कुछ लोग मुझे शूट कर रहे हैं, देखो भैया आजकल क्या जमाना आ गया है ना, अच्छा खासा शूटिंग चल तो रही है, बढ़िया मजा आ रहा है। ओके, एग था, एग फर्टिलाइज हुआ फीमेल की बॉडी में, वो वहीं पे रहा, ठीक है। जब वो एग बॉडी के अंदर ही हैच हो गया, बॉडी के अंदर हैच हुआ है, तो जो मादा है, मादा समझ रहे हैं ना, डिस्कवरी सब देखेंगे वो सब समझ जाएंगे, जो मादा है इट विल गिव बर्थ टू यंग वन, ठीक है, इट विल गिव बर्थ टू यंग वन। आया कि नहीं आया समझ में। नूतन कह रही है कि मैम कैंगरूज आर वेरी क्यूट, बेटा पाल लो फिर एक आध, तो मैं मना किया, जाओ ऑस्ट्रेलिया ले आओ अगर इतने क्यूट है तो। चलो आ जाओ देखो इधर, तो ओवोविविपैरस क्या है, पॉइंट नंबर 1, द फर्टिलाइज्ड एग, ध्यान से सुनना, fertilized egg hatch inside the body, hatch inside the body and develops till full term, and the mother finally gave birth to young one, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपकी, शॉर्ट्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, शॉर्ट्स, स्कॉर्पियन, बिच्छू, जो हमारे बीच में बहुत सारे होंगे, बच के रहना बेटा बिच्छुओं से, कभी भी काट जाते पता भी नहीं चलता, बी सेफ, टेलिंग यू। ओके नेक्स्ट, तो ये हो गए आपके एग्जांपल्स। तो अब यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, इन तीनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आखिर कहां से इन्हें न्यूट्रिशन आता है। तो आइए चलिए देखते हैं, ओविपैरस का जितना भी न्यूट्रिशन है वो येलो कलर के योक से आएगा। कहां से आएगा इसका न्यूट्रिशन, इसका न्यूट्रिशन सारा का सारा योक से आएगा, जो येलो कलर का होता है उसके अंदर बहुत सारा विटामिन होता है और बहुत सारा फैट भी होता है, ठीक है चुन्नू। अब आते हैं विविपैरस पे, विविपैरस का सारा न्यूट्रिशन प्लेसेंटा से आता है। कहां से आता है बच्चों, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो माँ और बच्चे के बीच में बनता है, जहां से सारा डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ओवोविविपैरस का जो न्यूट्रिशन है वो भी एग के योक से ही आता है, एग के योक से ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल आ गया समझ में। जल्दी से बताइए, 10 seconds for the slide, right everyone? लिख लिया सबने, हटा दो स्लाइड। Now we'll be moving to the next very important topic of the class, parthenogenesis, parthenocarpy and amphimixis, apomixis। ये सारे वर्ड्स हैं जो तुम्हें हमेशा कंफ्यूज करेंगे जब तक तुम नीट का एग्जाम देके नीट की सीट हासिल ना कर लो। किसको भस्म करना बताओ, किसको भस्म करना है, किसको भस्म नहीं करना है नालायको। चलो आ जाओ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। फोन आ रहा है, तेलंगाना से फोन आ रहा है, देख रहे हो, तेलंगाना से फोन आ रहा है। हमारे पड़ोसी हमको कॉल करते नहीं है, तेलंगाना से कॉल कर रहे हैं लोग हमें, ये है बेटा जीवन। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, पार्थिनोकार्पी। सबसे पहले हम टर्म यूज करेंगे पार्थिनोकार्पी, फिर मैं आपको बताऊंगी एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, फिर मैं आपको बताऊंगी पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। ये टर्म्स हैं, इन तीन टर्म से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स, ठीक है, यस।
बिल्कुल, खेमू सबको अलर्ट करता हुआ, खेमू क्लास का मॉनिटर है, वो सबको अलर्ट कर रहा है कि मानसी ज्यादा स्पैम मत करो, मैम नहीं देखेंगी कुछ भी वो सीधा भस्म कर देंगे। बिल्कुल सही। आ जाओ बेटा, पार्थिनोकार्पी क्या है? चलो रिपीट आफ्टर मी, ध्यान से सुनना, ठीक है? यस बिल्कुल। एक सेकेंड बेटा, तू क्या बता रहा है? ओके अब देखो इधर, पार्थिनोकार्पिक है डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब ओवरी से फ्रूट बन रहा है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी में हम क्या बना रहे हैं? सीड या फ्रूट? जल्दी बताओ, टेल मी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कीप टेलिंग मी आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ठीक है, यस। पार्थिनोकार्पी क्या है? पार्थिनोकार्पी फ्रूट बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बनाना, यू सी दिस इन केस ऑफ बनाना, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, वहीं पे एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, इसमें एस आ रहा है लास्ट में, एस आ रहा है, इसी एस से आपको याद रखना है। ठीक है, इसी एस से आपको याद रखना है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस एस यानी सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ठीक है, ये आपका हो गया एपोमिक्सिस का प्रोसेस। पार्थिनोजेनेसिस, ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहां पे पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक को, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि बाकी दो टॉपिक डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, यस। चलो देखते हैं, अब आ जाइए बच्चों, पार्थिनोजेनेसिस क्या है? चलिए इधर देखते हैं। जनरली हमारे पास एक फीमेल गेमीट होता है, एक हमारे पास मेल गेमीट होता है, स्पर्म, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो मल्टी सेलुलर जाइगोट बनता है या यूनिसेलुलर जाइगोट बनता है? जल्दी बताइए, कम ऑन बच्चों, मल्टी सेलुलर जाइगोट बनता है या यूनिसेलुलर? बताओ, यूनिसेलुलर। तो यहां पे हमने बनाया एक जाइगोट जो यूनिसेलुलर है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? एम्फीमिक्सिस। Amphimixis is a process where the female gamete gets fertilized with male gamete to produce a unicellular structure called zygote. ठीक है, वहीं पे ये एग था, sperm absent and still it develops into an individual. अब ये इंडिविजुअल में डेवलप कर गया क्या? फीमेल गेमीट। फीमेल गेमीट जब इंडिविजुअल में डेवलप कर रहा है without the involvement of sperm, this process is called as parthenogenesis. इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? पार्थिनोजेनेसिस। क्या इस डायग्राम से आपको क्लियर है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्फीमिक्सिस एंड पार्थिनोजेनेसिस? यस किड्स, इतना क्लियर है सबको? अब हम इसके टाइप्स देखते हैं, द टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। फटाफट से लिखो इसको, राइट दिस। ओके आ जाओ, अब हम इसके टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। There are three major types of parthenogenesis. This topic you will not find in NCERT, but the questions you will always find in your NEET exam. Types. First type, जो हमारा first type है, this is obligatory parthenogenesis. Obligatory है, ठीक है. Then we have the second type, which is called as partial, or we can say incomplete parthenogenesis. Obligatory or complete parthenogenesis. Then we have incomplete or partial parthenogenesis. Partial, ठीक है. And the third we have pedogenetic
जेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। हेडिंग्स लिख लिया आपने, चलिए अब एक एक करके समझते हैं। चलो आ जाओ, यस आ जाओ। कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी और कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि इस पर्टिकुलर एनिमल में द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ओनली पार्थिनोजेनेसिस, यानी इन्हें अपनी जिंदगी में पता है तो सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस पता है, इसके अलावा ना इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है। ठीक है, यस। तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट थिंग, ऑर्गेनिजम्स reproduce only through parthenogenesis, only through parthenogenesis, no other mode of reproduction। तो फीमेल गैमीट ही एक नया इंडिविजुअल बना रहा है, नया इंडिविजुअल बना रहा है। This type of parthenogenesis is seen in case of first Lacerta americana sexicola। ठीक है, ये एक तरह की रॉक लिजर्ड है। क्या है बच्चों? ये एक तरह की रॉक लिजर्ड है, छिप्पोरानी है ये भी एक तरह की। वहीं पे दूसरा इसका एग्जाम्पल एक सबसे छोटा स्नेक दैट यू फाइंड, दैट इज टिफ्लिना ब्रह्मीना। दिस इज योर स्नेक। So these two animals reproduce only through parthenogenesis and the population consists of only females। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ महिलाओं की पार्टी है, सिर्फ महिलाएं हैं। जैसे वो स्कूल्स होते हैं ना जहाँ पे सिर्फ महिलाओं का स्कूल होता है, कोएड स्कूल होता है। महिलाओं के स्कूल के आगे आपने देखा होगा लंबी भीड़ लगती है 2-2:30 बजे। क्यों लगती है तो आपको बताओगे, मुझे क्या पता, है ना। तो ऐसे बेटा यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और कुछ नहीं है। ठीक है, यस, भीड़ लगती होगी किसकी, मेरे को क्या पता। चलो अब नेक्स्ट भी देखते हैं। यस आ जाओ। इनकम्प्लीट और पार्शियल पार्थिनोजेनेसिस इनकम्प्लीट है, अधूरा है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हियर the mode of reproduction includes parthenogenesis and sexual reproduction। यानी कि यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, पार्थिनोजेनेसिस भी हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखते हैं, नो वंशिका, वी कैन नॉट कॉल दिस asexual reproduction completely because here the formation of gametes are occurring। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, इसको समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, यानी कि हनी बी। हनी बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एपिस इंडिका। ठीक है, ये हनी बी है हमारी। आ जाओ। ओह थैंक यू बेटा आदित्य, यू आर ऑल्सो वेरी 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 नॉट सो गुड किड। यस, चलो अब आ जाओ। तो यहाँ पे हनी बी एपिस इंडिका की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स क्या होते हैं? मेल्स होते हैं। ड्रोन्स क्या होते हैं बच्चों? मेल्स होते हैं। एंड दिस मेल्स आर हेप्लॉइड इन नेचर। ये ड्रोन्स क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। क्योंकि किस प्रोसेस से बनते हैं? माइटोसिस, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड इंडिविजुअल्स है। जो एग है वो अगर अनफर्टिलाइज्ड रह गया तो उससे क्या बन जाएंगे? ड्रोन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ड्रोन्स क्या होते हैं? अनफर्टिलाइज्ड। वहीं पे क्वीन होती है। क्वीन का मतलब रानी, महारानी, वट एवर यू टेक। ठीक है, ये हमारी फीमेल है। ये 2n है। 2n से क्या पता लग रहा है? फर्टिलाइज्ड है। ये फर्टिलाइज्ड है। ठीक है, वहीं पे वर्कर बीज यानी कामकाजी महिलाएं, सारी कामकाजी महिलाएं हैं तो फीमेल है। ये भी 2n है, ये भी फर्टिलाइज्ड है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, मैम सारी महिलाएं फर्टिलाइज्ड हैं तो क्वीन का चुनाव किसने किया? वोटिंग होती है क्या इनके यहाँ भी? नहीं, वोटिंग हर जगह होती है। डेमोक्रेसी है भाई, पूरी डेमोक्रेसी है।
होता क्या है, जो क्वीन भी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद उनको अच्छा खाना दिया जाता है, उनकी तंदुरुस्ती पे ध्यान दिया जाता है, उन्हें रॉयल जेली फीड कराई जाती है। जैसे जैसे वो रॉयल जेली खाती जाती है वैसे वैसे वो तंदुरुस्त होती जाती है, वैसे वैसे वो बिल्कुल बढ़िया हो जाती है। अगर आप भी रॉयल जेली खाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। दिस वॉज रिटन in the history of Cleopatra। जो क्लियोपेट्रा महारानी थी कहाँ की, इजिप्ट की, ऐसे ऐसे कुछ लगा के घूमती थी, वो देखा होगा आपने फोटो में, ठीक है। तो क्लियोपेट्रा महारानी थी इजिप्ट की, वो भी ऐसे सुनने में पढ़ा है, देखा तो किसी ने नहीं है। रॉयल जेली खाती थी, एलोवेरा से नहाती थी, हमेशा सुंदर रहती थी, है ना मानसी, बिल्कुल। तो यही सब चीजें तो आप देख सकते हो, बस खान पीन का डिफरेंस है, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे यहाँ मेंटी नहीं होता है, हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। थैंक यू सो मच। हाँ ये बात जान लो, यहाँ पे पढ़ाई होगी, जो क्विज होगी वो तुम्हारी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हुआ करेगी। आ जाओ पीडोजेनेटिक, पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? व्हेन द पार्थिनोजेनेसिस अकरिंग इन द लार्वल स्टेजेस। जब पार्थिनोजेनेसिस कहां हो रहा है? लार्वल स्टेजेस पे होता है, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस occurring during larval stages, larval stages, ठीक है भाई। The example of this is Fasciola hepatica, which is called as liver fluke. Fasciola hepatica, also called as liver fluke, यानी ये आपके लिवर को सड़ाने, यकृत को सड़ाने में काफी काबिल इंसान है, ठीक है। इट इज लिवर फ्लूक। इसमें लार्वल स्टेजेस होती है, इसकी लार्वल स्टेजेस यानी रेडिया और स्पोरोसिस्ट में पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। रेडिया एंड स्पोरोसिस्ट स्टेजेस शो पार्थिनोजेनेसिस। प्लीज राइट एवरीवन बच्चों। यस गार्गी, जयश्री, शिमानी, डन बच्चों, लिख लिया सबने? चलो अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम। इसी में हम कुछ और पॉइंट्स लिखने वाले, छोटे पॉइंट्स है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट टाइप्स, फर्स्ट इज अर्हेनोटोकी, अर्हेनोटोकी, अर्हेनोटोकी। Then the second we have Thalietoki, Thalietoki. Then the third we have Amphitoki, Amphitoki. अब अर्हेनोटोकी क्या है? जब एग से डेवलप करके केवल और केवल मेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? केवल मेल्स बनते हैं। So when the unfertilized egg develop into males, this is called अर्हेनोटोकी, and this you see in case of drones of honeybee, drones of honeybee, drones of honeybee, ठीक है। Then we have Thalietoki, Thalietoki क्या है? When egg develops only in females, only in females, this you see in case of Lacerata, ठीक है। Then we have Amphitoki, when egg can develop either in female or in male, ठीक है। This you see in case of aphids, aphids। मौत होते हैं, उड़ते हैं ये। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोकी? टोकी इज, जैसे पहले ताकी ताकी था ना बेटे, वैसे ही टोकी टोकी है, समझ रहे हो बेटा? आई नो बहुत लेम जोक था बेटा, बहुत लेम जोक था। टोकी का मतलब डेवलपमेंट। लिख लिया सबने? एवरीवन इन द क्लास? थैंक यू मानसी, थैंक यू सो मच। जैसे पहले गाना सुनने ठाकी टाकी ठाकी टाकी, ऐसे बेटा आप टोकी टोकी कर सकते हो तुम, वट एवर यू कैन डू। देखो सुबह से पढ़ाना शुरू किया था, आप थक गए हैं, तो इसलिए अब कुछ भी आएगा, कोई भी घटिया जोक्स आएंगे,
इसी के साथ आज का चैप्टर हम समाप्त करेंगे।